नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश बैरवा। दोस्तों, 2-3 दिन से हम लगातार चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे उसी अनुसार, उसी टॉपिक को पूरे करते हुए राजस्थान की नदियों से आगे बढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों पहले वाले वीडियो में फर्स्ट भाग में हमने राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो पूरी कर ली गई थी। दोस्तों, इससे जस्ट जो आगे का आता है वो अरब सागरीय तंत्र की नदियां आती हैं, तो उनको आज हम अच्छे ढंग से विस्तार से पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अरब सागर की तंत्र की नदियां। अरब सागरीय तंत्र की नदियां। दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा था। 6 से 7 नदियों हमने अच्छे तरह ढंग से पढ़ा था। उनकी जो सहायक नदियां हैं वो महत्वपूर्ण है। 6 से 7 नदियां हैं, तो उनको आप अच्छे ढंग से देखें। और जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसे जरूर देखे, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पहले उसे देखे, उसके बाद में इसको देखे। ये भाग 2 है, वो भाग फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, तो जो अरब सागरीय तंत्र की नदियां हैं, इसका जो नदीय तंत्र का जो भाग है वो कितना है? 16%। 16% भाग में अरब सागरीय तंत्र की नदियां हैं। दोस्तों, अरब सागरीय नदीय तंत्र की जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा देखें। यानी अरब सागरीय तंत्र क्या है, किसे कहते हैं? दोस्तों, वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में ले जाती है, वह नदियां अरब सागरीय नदिया तंत्र की नदियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है वो कुल अफवाह का 16% क्षेत्र है। देखो दोस्तों, अरब सागरीय जो नदियां हैं, अरब सागरीय नदियां प्रवाह के समय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोस्तों, एस्चुरी क्या होता है? नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी मीन्स होता है ज्वार नदमुख। एस्चुरी मीन्स ज्वार नदमुख। अब दोस्तों, जो ये अरब सागरीय नदियां तंत्र है, इनकी नदियां एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं? तो इसका एक कारण है, वो कारण देखते हैं हम। देखो, जो ये एस्चुरी, एक तो जो अरब सागर की नदियां हैं वो कम दूरी पर जाती हैं। कम दूरी, एक कारण तो क्या है इनका? कम दूरी में प्रवाह होती है, कम दूरी। और जो दूसरा इनका मेन कारण है एस्चुरी का निर्माण होने का दूसरा कारण, एक तो इनका कम दूरी है, लेकिन कम दूरी के साथ साथ ये तीव्र गति से प्रवाह होती है। कम दूरी और तीव्र गति के कारण ही ये एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे अरब सागर की जो नदियां तंत्र है उनको 4 नदियां आती हैं इनमें। तो चारों को आज हम डायग्राम से देखते हैं। देखो दोस्तों, पहली नदी आती है लूनी नदी। दूसरी नदी आती है
पश्चिमी बनास, तीसरी आती है साबरमती नदी, साबरमती नदी। लूनी नदी हो गया पहला, पश्चिमी बनास हो गया, साबरमती हो गया, और जो चौथी नदी है वो है माही नदी, माही नदी। अब देखो दोस्तों, जो इनकी सहायक नदियां हैं, पश्चिमी बनास की एकमात्र सहायक नदी है, एक ही सहायक नदी है, वो कौन सी है? सीपू नदी, सीपू पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और जो ये साबरमती नदी है, इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों, इनसे मतलब एक बार में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है, माही नदी की सहायक नदियां कौन सी है। अब इनमें से ऐसा पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में प्रवाह होने वाली नदियां को सहायक नदियां कौन सी है, नदियों की सहायक नदियां, और अरब सागरीय तंत्र में प्रवाहित होने वाली इनमें से कौन कौन सी नदियों की सहायक नदियां कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये साबरमती नदी है, उसकी सहायक नदी की बात करेंगे हम। देखो, बाकल, बाकल होगी एक तो, ठीक है, बाकल है, मानसी है, हतमती है, बेतरक है, बाकल है, मानसी है, हतमती है, बेतरक है। एक और है इसकी सहायक नदी, सई नदी। ये सही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जवाई बांध पे पानी आता है। अब देखो दोस्तों, माही नदी है, इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं हम। अनास नदी, अनास नदी, एराम नदी, सोम नदी, अनास, एराब, सोम, जाखम नदी, अनास, एराब, सोम नदी, जाखम नदी, लाखन, चाप नदी, और दोस्तों अंतिम जो नदी है वो मोरेन, मोरेन नदी। ठीक है दोस्तों, अब जो देखेंगे हम, लूनी की सहायक नदियां हैं, लीलड़ी, पहली तो सहायक नदी है लीलड़ी, मीठड़ी, तीसरी है बांडी नदी। दोस्तों एक बांडी की सहायक नदी है वो गुहिया नदी है, याद रखना, गुहिया। ओके, चौथी नदी है लीलड़ी होगी, मीठड़ी होगी, बांडी होगी, और जोजड़ी। दोस्तों इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये अरावली से नहीं निकलती है ये नदी, ठीक है। दाईं ओर से, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी, ठीक है दोस्तों। पांचवी है सूकड़ी, छठी है सूकड़ी, हो गया, ठीक है। एक जवाई और है, जवाई, और एक और है सागी नदी, सागी नदी। दोस्तों ये स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माही नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी माही की सहायक नदियां नहीं है। अनास, एराब, सोम, जाखम, लाखन, चाप, मोरेन, इनमें से ही पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इनको बहुत महत्वपूर्ण से याद रखें। और जैसे साबरमती नदियां हैं, अब साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं बाकल है, मानसी है, हतमती है, बेतरक है, सई है। ये सई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब जवाई बांध में पानी की जो आवक बढ़ाने के लिए इस सई नदी से पानी आता है।
ठीक है। पश्चिमी बनास की एकमात्र जो सहायक नदी है वो सीपू नदी है। और लूनी में लीलड़ी, मीठी, बांडी, जोजड़ी, सूकड़ी, जवाई और सागी, ये नदियां हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम। आज पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अरब सागरीय तंत्र की नदियां, क्योंकि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हमने पढ़ ली हैं अच्छी तरह से। और आज है हमारा माही नदी, तो आज माही नदी का नंबर ले ही लेते हैं। माही नदी, माही नदी। पहले तो देखो दोस्तों, माही नदी को हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद में जो माही की जितनी भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, अनास, एराब, सोम, जाखम, लाखन, चाप, मोरेन, ये जो सहायक नदियां हैं इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों इसका उद्गम की बात करें, उद्गम, ठीक है, इसका उद्गम की बात करें तो जो माही नदी है, महंद झील, माही नदी महंद झील गुजरात, माही नदी में जो महंद झील है, महंद झील, सॉरी गुजरात नहीं, एमपी से होता है इसका उद्गम स्थल। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के दो जिले हैं नीचे वाले दक्षिणी छोर पे, एक तो है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। दोस्तों ये नदी है कर्क रेखा को दो बार काटती है, दक्षिण से ही आती है और दक्षिण में ही विलुप्त हो जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। लंबाई 576 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा, खांदू गांव बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों। इसको हम एक स्ट्रक्चर चित्र बना के समझते हैं, चलो अच्छी तरह से समझ में आएगा चित्र बना के, सारी सारी नदियां को पता चल जाएगा इसमें। देखो दोस्तों ये है महंद झील, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये यहां से निकलती है, ओके, महंद झील, महंद झील, ये बार माही नदी आ गई और ये निकल गई, और ये अपने खंबात की खाड़ी आ गई, खंबात की खाड़ी, और ये गुजरात में निकल गई, खंबात की खाड़ी गुजरात। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज और ध्यान रखना, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये बात ध्यान रखना, ये कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा हो गई, राजस्थान में दक्षिण से ही तो प्रवेश करती है और दक्षिण से ही
खत्म हो जाती है। अब देखो दोस्तों, ये मेहंद झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल हो गया। जो राजस्थान है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? खांडू गांव बांसवाड़ा में। खांडू गांव, ये राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। अब देखो दोस्तों, माही नदी में, माही नदी में राजस्थान की ओर से, राजस्थान में मिलने वाली जो सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है एराव नदी। एराव नदी राजस्थान में सर्वप्रथम जो माही नदी में मिलती है, कौन सी नदी है? एराव नदी। ये नंदीवाणी, एराव नदी, ठीक है। ये एराव नदी है। और जो लास्ट में मिलती है ना, ये तो प्रथम मिलती है और ये लास्ट में मिलती है। लास्ट में अनास नदी मिलती है, अनास नदी। फर्स्ट और लास्ट हो गया अपना। अब देखो दोस्तों, जब ये प्रवेश करती है राजस्थान में तो एक बांध बनाती है। राजस्थान में जब प्रवेश करती हैं ये, तो राजस्थान में बांध बनाती है। कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। ओके दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश करते समय ये जो बनाती है बांध, वो कागदी पिकअप बांध बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में देखते हैं हम। उसके बाद में एराव नदी होगी, मेहंद झील से निकलती, खांडू गांव राजस्थान में प्रवेश कर लिया, कागदी पिकअप बांध बना दिया। अब इसके जो जस्ट बाद में बांध ये बनाती हैं, ये लो एक और बांध बना दिया। ये लो, ये कौन सा बांध है दोस्तों? ध्यान रखना, यह है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, इधर लिख देता हूं, माही बजाज सागर बांध। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध हो गया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे यहां दोस्तों आपने एक बात सुनोगा, जो आदिवासियों का कुंभ नाम से सुना होगा, आपने खूब पढ़ा होगा, आदिवासियों का कुंभ। देखो दोस्तों, इधर से एक नदी मिलती है, ये लो, ये मिल गई। ये नदी कौन सी है? सोम। ओके, सोम नदी होगी। और एक नदी इधर से निकलती है, जाखम नदी। जाखम नदी। अब दोस्तों देखो, इधर से सोम निकल गई, ठीक है, और इधर से जाखम निकल गई, और ये माही, तो सोम माही जाखम, ये हो गया त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। कौन सा आदिवासियों का कुंभ, कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर में। बेणेश्वर धाम, जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, जिसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। दोस्तों ये जो सोम नदी है, आपको एक बात ध्यान रखना,
जो ये नदी है इनको साथ के साथ परियोजना भी लेकर चल रहे हैं। तो जो ये सोम नदी है ना, उस पर एक परियोजना बनाई गई है, सिंचाई जल परियोजना है। तो सोम कागदर परियोजना, कौन सी? सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना, इसको ध्यान रखना आप। सोम कागदर परियोजना होगी, त्रिवेणी संगम हो गया, गणेश। अब दोस्तों एक और परियोजना है इसमें, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है परियोजना कि सोम कागदर परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, सोम नदी पर है। दोस्तों एक परियोजना और आती है, वो कौन सी आती है? सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा। तो ये जो परियोजना है सोम कमला अंबा, ये परियोजना कहां पर है? सोम नदी पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। एक जाखम नदी है, जाखम नदी है। ठीक है, माही नदी के हमने उद्गम की बात कर ली, माही सागर बांध बांध हो गया इसमें। ठीक है, हाँ एक और रह गया, ये जाखम नदी का जाखम परियोजना है, जाखम परियोजना, इस पर जाखम परियोजना बनाई गई। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। सोम कमला अंबा परियोजना हो गई। अब दोस्तों देखें, इस पर एक और बांध बनाया गया है, वो कौन सा बांध है? ये देखो, ये कौन सा बांध है? मोरेन बांध। ठीक है, मोरेन, मोरेन बांध। पूछ लिया जाता है कि मोरेन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों मोरेन जो बांध है माही नदी पर बनाया गया है। अब इस बांध से एक परियोजना निकाली गई है, वो परियोजना कौन सी है? सिंचाई जल हेतु परियोजना निकाली गई है, भीखाबाई सागरबाड़ परियोजना। भीखाबाई, भीखाबाई। ठीक है दोस्तों, भीखाबाई सागरबाड़ परियोजना, भीखाबाई सागरबाड़ परियोजना भी। कागदीपी का बांध हो गया, माही बजाज सागर बांध हो गया, मोरेन बांध हो गया। ठीक है दोस्तों इसमें एक बांध और आता है जो हम माही नदी पर तो है लेकिन राजस्थान में नहीं है। वो राजस्थान में नहीं है, वो कहां पर है? गुजरात में। कड़ाना बांध। ठीक है, कड़ाना बांध। तो कड़ाना बांध कहां पर है? गुजरात में। और एक खंबात की खाड़ी गुजरात में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपनी माही नदी है इसको विशेष रूप से अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। ओके, आगे पढ़ते हैं हम इसको। मिटा दो। ओके, चलो दोस्तों, माही नदी। देखो दोस्तों, माही नदी हमने उद्गम पढ़ लिया था। ओके, प्रवाह क्षेत्र पढ़ लिया था, इसकी कुल लंबाई पढ़ ली थी। एक चीज और रह गई थी, इसको जो माही नदी है ना दोस्तों, इसके प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को प्राचीन काल में
पुष्प प्रदेश, पुष्प प्रदेश, कौन सा प्रदेश? पुष्प प्रदेश कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अंग्रेजी के अंग्रेजी का उल्टा यू का आकार से प्रभावित होती है, यू यू अब ऐसा बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजी के यू उल्टा प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो अंग्रेजी के उल्टा यू आकार का है। इस पर परियोजना हमने बताई दी है, भीखाभाई सागरवाल परियोजना है। ठीक है, अब इसकी दोस्तों सहायक नदी पढ़ते हैं हम। सहायक नदी अनास, एराब, सोम, जाखम, लाखन, चाप, मोरेन, ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, प्रथम लेते हैं हम एराव नदी। एराव नदी एराव नदी उद्गम स्थल। ठीक है दोस्तों, उद्गम स्थल राजस्थान में प्रवेश। विशेषता देखो दोस्तों, इसका जो राजस्थान में उद्गम होता है वो कहाँ होता है? पहली बात तो ये राज्य से, अपने राज्य से बाहर होता है। तो कहां से होता है? विंध्याचल। विंध्याचल जो कहां पर पड़ता है? विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। विंध्याचल की पहाड़ियां कहां से? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। राजस्थान में प्रवेश, नाम सुना होगा आपने कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना भी था वही बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये इसका प्रवेश है। ठीक है दोस्तों, समाप्ति स्थल, विशेषता बाद में देखेंगे। समाप्ति स्थल भाई माही नदी, भाई माही की सहायक नदी है तो माही नदी होगा। ठीक है, समाप्ति स्थल इसका क्या हो गया? माही नदी हो गया। अब विशेषता, इसकी विशेषता देखें तो दोस्तों, माही नदी में माही नदी में सबसे पहले बताया था मैं, माही नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी एराव नदी होगी जो माही की सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं हम अनास नदी। अनास नदी अनास नदी उद्गम स्थल दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल होता है, इसका उद्गम स्थल आम्बोर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है।
आम्बोर की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। आम्बोर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। प्रवाह क्षेत्र जो इसका है बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है, बांसवाड़ा, ठीक है, ओके, इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया। इसकी समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल वही माही नदी, अनास। अब इसकी एक विशेषता है, क्या विशेषता, अभी चित्र में समझाई थी ना, अनास नदी यहाँ पे बताई थी मैंने, एरा उधर बताई थी। दोस्तों देखो इसकी विशेषता क्या है कि माही नदी में, माही नदी में मिलने वाली, माही नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, अंतिम। कैसे कि प्रथम तो है एराब और लास्ट में जो है अनास नदी, ठीक है दोस्तों, यही इसकी विशेषता है। तीसरी पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये माही की जो सहायक नदियां हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आती रहती है एग्जाम में। तीसरी नदी बात करते हैं हम, तीसरी कौन सी नदी है, जाखम नदी, जाखम नदी। जैसा कि दोस्तों हम तीसरी नदी की बात कर रहे हैं, कौन सी नदी है, जाखम नदी। दोस्तों जाखम नदी का प्रवेश की बात करते हैं हम। जाखम नदी प्रवेश यानी उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। दोस्तों जाखम नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो भंवर माता की पहाड़ियां, कहां से, भंवर माता की जो पहाड़ियां हैं प्रतापगढ़, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। भंवर माता की पहाड़ियां कहां है, प्रतापगढ़, इसका उद्गम स्थल है, ठीक है दोस्तों। भंवर माता की जो पहाड़ियां हैं वो इसका उद्गम स्थल है। जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है दोस्तों। प्रवाह क्षेत्र हो गया। समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल, इसका समाप्ति स्थल देखे तो भाई माही नदी, भाई माही नदी की सहायक नदियां हैं ये, तो समाप्ति स्थल माही नदी, ठीक है दोस्तों। जाखम नदी है, इसकी कोई खासकर विशेषता नहीं है। दूसरी नदी और देखते हैं हम। जाखम नदी के बाद में एक और नदी बच रही है अपनी, वो नदी है सोम नदी, सोम नदी। दोस्तों सोम जो नदी है, सोम, सोम नदी, ठीक है दोस्तों। इसका उद्गम की बात करें हम, उद्गम, उद्गम जो है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की, दोस्तों जो इसका उद्गम स्थल है वो कहां से होता है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से, उदयपुर, उदयपुर। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर,
और डूंगरपुर। राजस्थान के 2 जिलों में बहती हैं, उदयपुर और डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, इस पर एक परियोजना बनाई गई है। परियोजना, परियोजना कौन सी परियोजना है? सोम कागदर परियोजना। दोस्तों ये विशेषता में है, इनकी क्या विशेषता है? सोम कागदर, सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना। हमने चित्र पढ़ा था तब भी बताया था ये। एक और परियोजना की बात करी होगी थी हमने, वो कौन सी थी? सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इसकी परियोजना होगी, इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया, इसका उद्गम स्थल हो गया। दोस्तों माही नदी में जो इनकी जो सहायक नदियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो ये चार नदियां हमने पढ़ी हैं इसकी सहायक नदियां हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे तरह से ढंग से देखना। दोस्तों एक और बात करते हैं हम माही नदी की, इनकी जो सहायक नदियों का क्रम पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभार कि माही जो नदियां हैं उनका क्रम बताइए। तो क्रम, माही नदी की सहायक नदियों का, अब दोस्तों इसका क्रम पूछा जाता है 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो उद्गम से मुहाने की ओर पूछा जाता है, एक मुहाने से उद्गम की ओर पूछा। दोस्तों इसी प्रकार इनके बांधों का क्रम भी पूछा जाता है कि बांध कौन कौन से बांध है, उद्गम से मुहाने की ओर कौन कौन से बांध है, और मुहाने से उद्गम की ओर कौन कौन से बांध, तो इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नदियों का क्रम। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट बार जो हमने पढ़ी थी एराव नदी, यहाँ जो क्रम बताया था एराव, और ये अनास इधर बताया था मैंने चित्र में। तो दोस्तों फर्स्ट तो अपना ये है और लास्ट अपना ये है, क्योंकि ये चीज हम ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, एराव और अनास नदी। तो फर्स्ट में तो एराव ही देखना है हमको। कौन सा? एराव। ठीक है दोस्तों, एराव, ए वाला दूसरा एराव, एराव नदी ये अपनी फर्स्ट नदी। ठीक है, एराव है दूसरी, लाखन तीसरी, चाप, इसी प्रकार से इनका क्रम है। एराव है, लाखन है, चाप है, ठीक है, सोम है, सोम है, जाखम है, ठीक है, मोरेन है, और अपने अंतिम जो पड़ी थी तो कौन सी पड़ी थी? अनास नदी, अनास नदी। दोस्तों इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान रखना इसको। एराव, लाखन, चाप, सोम, जाखम, मोरेन और अनास। दोस्तों माही नदी को इसकी राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई शायद देखनी है हमने, इसकी राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, 171 किलोमीटर। ओके दोस्तों, चैनल पे बने रहिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। अगर क्लास पसंद आए ठीक है तो उसको लाइक करें। ओके दोस्तों, दोस्तों आज ये हमारी माही नदी हो गई। दोस्तों कल इसके बाद में हमें, कल जरूर आना तीसरे पार्ट में इसके लूनी नदी पढ़ेंगे हम। कौन सी नदी?
लूनी नदी, अरब सागरी तंत्र की सहायक नदी पढ़ रहे हैं अभी तक हम। तो लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी की हम पूरी की पूरी सहायक नदियां पढ़ेंगे, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जोजड़ी, ठीक है, गुइया, जितनी भी सहायक नदी है उनको पूरी को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।